जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए या जानबूझकर के ही अगर पाप हो जाए और इन पाप से अगर कोई बचना चाहे, उससे मुक्ति पाना चाहे, तो कोई इसका सहज उपाय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, एक चित्ररथ नामक रमणीक पर्वत था। उस पर्वत पर इंद्र अपने गंधर्वों अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। एक बार उसी पर्वत पर एक मेधावी नामक ऋषि जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देख करके, जैसा कि इंद्र का स्वभाव है, उनको जलन हो गई। जब भी कोई कठिन तपस्या करता है तो ऐसा इंद्र को प्रतीत होता है कि मानो उनका सिंहासन ही वो प्राप्त करना चाहता हो। इंद्र ने एक मंजू घोषा नामक अप्सरा थी, उसे मेधावी के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वो मंजू घोषा जो थी वो शिवद्रोही थी और अनंग दासी। बंधु, अनंग कामदेव का ही दूसरा नाम है। अब वो अप्सरा आकर के मेधावी ऋषि के सामने नृत्य करने लगी, तरह तरह से उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए, उनकी इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय करने लगी। इस काम में उसकी मदद कामदेव ने भी किया। फलस्वरूप मेधावी ऋषि उस पर मोहित हो गए और अब मंजू घोषा के प्रेम में वो फंस गए, आकृष्ट हो गए। मंजू घोषा के साथ 57 वर्षों तक मेधावी ऋषि रमण करते रहे। 57 वर्ष बीत गए। उन्हें होश ही नहीं रहा कि मैं एक संत हूं, ऋषि हूं और मैं यहां पर तप करने के लिए आया था। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं तो यहां पर सिर्फ रमण करने के लिए ही इस पर्वत पर आया था। तब 57 वर्षों के बाद मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी और जैसे ही अनुमति मांगी, मेधावी ऋषि की चेतना जागृत हुई, उन्हें होश आ गया और उन्होंने देखा कि मेरा तो 57 वर्ष निकल गया और मैं 57 वर्षों से इसके साथ रमण करता रहा। मैंने इतना पाप किया, मैं शिव की तपस्या छोड़ करके इसके साथ रमण किया। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि जा, तू पिशाचनी बन जा। जैसे उन्होंने श्राप दिया पिशाचनी होने का, वो लगी रोने, उनका पैर पकड़ ली कि महाराज कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं बच सकूं। तब उन्होंने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। तुम इस एकादशी का व्रत करो, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम पिशाचनी नहीं बनोगे। ये जो पिशाचनी शरीर जो तुम्हें प्राप्त होगा, इससे तुम तुरंत ही मुक्त हो जाओगे। उसने ऐसा ही किया और स्वयं मेधावी ऋषि भी चैत्र मास की ये पाप मोचनी एकादशी किए, विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की और उनको भी जो पाप लगा था उस पाप से मुक्ति पाकर के और उनका दिव्य तेज पुनः उन्हें वापस हो गया। तो बंधु, ये पाप मोचनी एकादशी हर प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। अब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई पाप उसके शरीर से हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी इस शरीर से पाप हो जाता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत होकर के इस चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु की पूजा करें, राम की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि ये तीनों एक ही है। और अपने इष्ट की भी पूजा करें। अगर आपके इष्ट शिव हों तो उनकी भी पूजा अवश्य करें, आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि ये व्रत करना कब है। तो आपको ये व्रत 5 अप्रैल को करना है, क्योंकि 4 अप्रैल को 4:14 से ये प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि और उदया तिथि में ही रहना है व्रत। तो 5 अप्रैल को 1:28 तक एकादशी तिथि है, तो आपको 5 अप्रैल को ही व्रत करना है। और 6 अप्रैल को पारण सुबह 6:05 से 8:15 तक पारण का समय है। ये कुछ खास जानकारी आप लोगों के लिए। जय श्री कृष्ण।